हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कट एंड स्टिचिंग स्टाइल में। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने 2 मीटर कपड़े में अम्ब्रेला प्लाजो बनाना सिखाया है। वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम कम से कम कपड़े में सलवार कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 मीटर कपड़े में सलवार की कटिंग और स्टिचिंग आप कैसे कर सकते हैं, और इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आप कलियां वगैरह इसमें कैसे बनाएं जिससे कि आपको कपड़ा काटना भी ना पड़े और बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हमें उल्टा करके बिछा लेना है और इसकी जो किनारी वाली साइड है ना, वो देखिए हमें कुछ इस तरीके से रखनी होती है। सबसे पहले इसको बीच में से एक बार मोड़ेंगे, उसके बाद में दोबारा से इसे चौड़ाई में एक बार मोड़ेंगे, तो अभी कपड़ा हमारे पास 4 फोल्ड में हो जाएगा। कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछा लीजिए, बीच में कोई भी सिलवट कोई भी सिकुड़न ना रहे। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपको कपड़े को पहले तो बिछा लेना है। अब ऊपर से एक सीधी लाइन बना लेंगे। अगर आपका कोई कपड़ा आड़ा है तो वो भी ऊपर से निकल जाएगा और इस तरीके से आपको एक सीधा निशान बना लेना है। अब हमें अपने कपड़े पर निशान लगाने हैं, तो मेजरमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर 4 ही नाप लेने हैं। लंबाई का नाप, मोहरी का नाप, आसन का नाप और बेल्ट का नाप। तो यहाँ पर जो हमने निशान बनाया है, लाइन बनाई है, उस निशान के नीचे से हमें लंबाई का नाप लगाना है। तो लंबाई टोटल हमें चाहिए यहाँ पर 37 इंच और इसमें से हमें बेल्ट की लंबाई को घटा देना है। तो बेल्ट की लंबाई 6 इंच मैंने ऊपर की तरफ इस तरीके से निकाल दिया। अब देखिए नीचे की तरफ हमारा 37 इंच इतने पे आ रहा है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है यहाँ पर, क्योंकि हमें सिलाई के मार्जिन के लिए ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा कपड़ा चाहिए होगा। तो आधा आधा इंच हमारा ऊपर और नीचे से दब जाएगा, इसलिए हमने 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। अब 37 इंच पर आपको बिल्कुल सीधा निशान बना लेना है। इसके बाद हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है। मोहरी हमें तैयार 6.5 इंच चाहिए, पर मैं यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ, आधा इंच एक्स्ट्रा करके। अब देखिए इसके आगे हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा निशान लगाना है, जो कि हमारा अंदर मार्जिन में जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी मोहरी के लिए निशान बना लेना है। आपको जितनी चौड़ी मोहरी अपनी चाहिए। अब ऊपर की तरफ हमें आसन के लिए निशान बनाना है। आसन हमेशा हिप के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। हिप है हमारे पास 40 इंच और 40 का जब हम 1/4 भाग निकालेंगे तो हमारे पास 10 इंच आएगा। यहाँ पर हम 10 इंच पर इस तरीके से आसन के लिए निशान लगा देंगे और यहाँ पर एक सीधे निशान बना लीजिए। आप चाहे तो इसको मिला भी सकते हैं। और ये जो हमने नीचे वाले निशान लगाए थे अपने मोहरी के, इसको हम इंची टेप रखकर और आसन वाले पार्ट से इस तरीके से बिल्कुल सीधा मिला देंगे, आसन वाले पार्ट को और नीचे मोहरी वाले पार्ट को। अब देखें ये हमारा इतना निशान लग चुका है। तो चलिए अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए सलवार की कटिंग हमारी कुछ इस तरीके से हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम कलियां कहाँ बनाने वाले हैं, तो एक बहुत ही इजी और आसान सी ट्रिक बताने वाली हूँ आपको कली बनाने की, जिसमें आपका ज़्यादा कपड़ा भी नहीं अंदर जाएगा और आप कम से कम कपड़े में सलवार बना पाएंगे। यहाँ पर जो हमारा फोल्ड वाला साइड है, उस तरफ से हमें 5.5 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाने हैं। दोनों साइड की तरफ मैं 5.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लूँगी और एक सीधी निशान, मतलब सीधा हमें इसको पूरा मिला लेना है एक लाइन से। तो थोड़ा थोड़ी दूर पर निशान लगाते हुए इसको इस तरीके से एक सीधे स्केल के साथ मैंने इसको मैच कर लिया है, मिला लिया है। अब देखिए आप चाहे तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इसको सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा सा पकड़ते हुए, जैसे पिनटेक्स की सिलाई करते हैं बिल्कुल वैसे हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अब ये जो हमारे पार्ट्स हैं यहाँ पर हम इस तरीके से कट कर लेंगे, एक छोटा सा कुटका जैसा लगा लेंगे, जिससे कि हमारे चारों पल्लों में एक जैसा निशान आ जाए और हमें अपनी कलियां बनाने में आसानी रहे। और अगर हम इस कपड़े को कट करके अलग कर देंगे तो आधा आधा इंच हमारा सिलाई के दबाव में भी चला जाएगा। वैसे हमारे पास कपड़ा कम है तो हमें यहाँ पर बहुत ही मिनिमम कपड़े में काम करना है। तो ये जो हमने यहाँ पर देखिए निशान लगाया है, इसको हमें थोड़ा थोड़ा सा पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। और ये जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए हमारे पास तो इतना कपड़ा है बचा हुआ, लेकिन अगर आपके पास और ज़्यादा कम कपड़ा बचा हुआ है, जैसे कि काफ़ी सारे कपड़ों में अर्ज कम होता है, तो ये जो हमारा देखो तिकोनी वाली साइड है, इस साइड से हमें जोड़ लगा करके अपनी बेल्ट तैयार करनी है, क्योंकि हमारा 4 पल्लों में है और बेल्ट हमारी 2 ही पल्लों में रेडी होगी। तो इस तरीके से आपको अपनी कपड़े को मैनेज करना होगा अगर आपके पास कपड़ा बहुत ज़्यादा कम है तो अभी देखिए इसको हम अपनी चलिए बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बेल्ट के लिए कपड़े को केवल एक बार बीच में से फोल्ड करेंगे और नीचे से जो भी आड़ा कपड़ा है उसको एक सीधा निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमें तैयार चाहिए 24 इंच, हिप हमारी 40 इंच है
और उसमें हमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है, तो हमारे पास 44 इंच आ जाएगा। उसका एक चौथाई नहीं, आधा भाग निकालेंगे तो हमारे पास 24 इंच आएगा। 1 इंच में एक्स्ट्रा करके 25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हमारी चौड़ाई का निशान लग गया। लंबाई हमें यहाँ पर बेल्ट की 6 इंच रखनी है, तो नीचे से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। सिलाई के मार्जिन के लिए हमेशा ध्यान रखना है आपको, वरना आपकी जो लंबाई है वो छोटी हो जाएगी और कपड़ा कम पड़ जाएगा। अब ये हमारी लंबाई तैयार आ जाएगी 6 इंच। ऊपर से हमें 1.5 इंच का एक निशान और लगाना है नेफा फोल्ड करने के लिए, नेफा मोड़ने के लिए, जिसमें हमारा कमरबंद यानी नाड़ा जाता है। अब ऊपर से इसको भी बिल्कुल सीधा कर लेंगे और सारे लाइंस को मिलाते हुए हम अपनी बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए, बेल्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और इस सलवार में हमारा अर्ज जो है घेरा कम रहता है, क्योंकि कपड़ा हमारे पास कम है, इसलिए इसमें आपको मियानी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मियानी यानी कि रुमाली, वरना आपकी जो सलवार है वो फट भी सकती है। तो ये जो हमारे पास तिरछा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम अपनी देखिए इस तरीके से लंबाई का निशान लगाएंगे। अपनी कितनी आपको लंबाई, रुमाली की लंबाई रखनी है, तो यहाँ पर 10.5 इंच की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर, और बिल्कुल एक सीधा निशान लगाकर इसको हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। बहुत ही इजी है इसको कटिंग करना। अब हम इसको बीच में से मोड़ेंगे और इस तरफ से भी बराबर कर देंगे। काफ़ी बार हमारा साइड से कपड़ा बचा होता है, तो उसको भी हमें बराबर करना होता है। ये हमारी मियाने की कटिंग हो जाएगी। अब देखिए, ये जो हमारे पास बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, तिरछी पट्टियाँ आप इसमें से निकाल सकते हैं, जो कि आप अपने सूट के डिज़ाइनिंग में या फिर डोरी वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको जो कि हमारा नीचे का सीधा कपड़ा है, उसमें से हम अपनी पोंचे के लिए पट्टियाँ निकाल सकते हैं। पोंचे के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है हमें। तो ये देखिए, हमारे सलवार की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। हमारी बेल्ट, नीचे की सलवार, पट और कलियाँ, मियानी और बचा हुआ कपड़ा भी हमारे पास इतना है कि हम नीचे की मोहरी के लिए भी कपड़ा अलग से रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। और इसमें एज सच कोई वो नहीं है कि आपको पहले बेल्ट्स बनानी है या फिर पहले सलवार बनानी है। तो इसमें हम पहले जो हमने निशान लगाए थे अपने कलियों के लिए कि हमारे यहाँ पर कलियाँ दिखेंगी, तो इसको बिल्कुल पतला पतला सा पकड़ेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा करके हम यहाँ पर देखिए पिंटेक्स जैसा बना लेंगे, जो कि दूसरी साइड की तरफ से बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमने यहाँ पर कलियाँ बनाई हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमने निशान बनाए हैं, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। और ये ध्यान रखना है आपको कि आपको अपने उल्टे वाले साइड की तरफ ही सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे, बिल्कुल पतला पतला हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पल्लों के दोनों साइड्स पर हम सिलाई लगाकर ये अपनी कलियां रेडी कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारी दोनों कलियों की सिलाई लग गई है और इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल लग रहा है कि हमने पट और कलियां लगाई हुई हैं साथ में। और ये देखिए, पीछे की साइड से हमारा आधे इंच से भी कम कपड़ा दबाव में गया है। ये काफी सीक्रेट तरीका है। इस तरीके से आप ये देखें, आप यहाँ पर कलियों की तरह बना सकते हैं। सो आइए अब हम इसकी ये रुमाली लगाते हैं। तो देखिए, मैंने रुमाली ले ली है। इसका एक पार्ट हम अलग कर देंगे और देखिए, जो इसका ये सीधा पार्ट है और ये ओरेब वाला पार्ट है, ये ओरेब वाला पार्ट है, तो ये वाले पार्ट के साथ आपको सीधा वाला पार्ट लगाना है। और हमेशा आपको जो आपको ज्यादा वाला यानी कि गुलाई वाला पार्ट है वो आपको नीचे की तरफ रखना है। तो इस तरीके से मिलाएंगे और कभी भी ऊपर की साइड से आपको नहीं मिलाना, हमेशा आपको नीचे यानी कि जो हमारा ये आसन वाला साइड होता है, यहाँ से आपको हमेशा मिलाना है, नीचे वाली साइड से। और यहाँ से मैंने करीब आधा इंच का कपड़ा नीचे तक एक्स्ट्रा रखा हुआ है और ऊपर से कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें ऊपर से नहीं बिल्कुल नीचे से मिलाना है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे और जो सीधे साइड है कपड़े के वो देखिए इस तरीके से रखना है आपको। तो अभी मैंने दोनों सीधे साइड अंदर की तरफ रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, एक साइड की तरफ ये हमने रुमाली जोड़ ली है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसी सलवार के दूसरे वाले पल्ले की तरफ हम इसको जोड़ेंगे। तो दोबारा से आपको दोनों सीधे साइड अंदर की तरफ रखने हैं इस तरीके से और इसको हम ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, एक ही पार्ट में आपको ये वाली और राइट वाली और बैक वाली दोनों ही रुमाली लगा लेनी है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम काफी बार उल्टा सीधा भी इसको लगा देते हैं तो दोनों रुमाली हमारी एक ही साइड की तरफ आ जाती है।
तो इसलिए हमेशा आपको एक ही पल्ले में, यानी कि हमारा ये एक पैर है तो एक ही पैर में आपको दोनों रुमाली पहले अटैच कर लेनी है, उसके बाद में आपको दूसरे पैर के साथ इसको जोड़ना है। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको भी जोड़ लिया है। अब हम सलवार का दूसरा वाला पार्ट ले लेंगे और देखिए ये कपड़े का सीधा साइड है, तो इसका दूसरे वाले पल्ले का जो हम सीधा साइड लेंगे वो आपको नीचे की साइड की तरफ ही रखना है, यानी कि जो उल्टा साइड है वो आपको ऊपर की तरफ रखना है। और दोनों पार्ट्स को इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो देखिए यहाँ से ऊपर से बिल्कुल मिलाएंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड से अब रुमाली वाला पार्ट आ गया है, तो देखिए इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और रुमाली के साथ रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। दोनों रुमाली को देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर लिया है और इसके साथ ही साथ जो हमारी पूरी सलवार है, यानी कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वो पूरा आपस में जुड़ चुका है। अब हम अपनी बेल्ट बनाएंगे। वैसे मैंने बेल्ट की स्टिचिंग आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, बट इस वीडियो में आपके साथ एक बार और शेयर कर दे रही हूँ। सो देखिए ये जो हमारे दो पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम इस वाले साइड को पूरा जोड़ देंगे और जो हमारा अपोजिट साइड है, देखिए इस वाली साइड पर कट्स लगे हैं, तो ये वाली साइड को हम बाद में जोड़ेंगे। इसको पूरा बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ये वाला साइड हमारा यहाँ पर कट लगे हुए हैं, तो यहाँ से और इतनी दूर तक हमें सिलाई नहीं लगानी, जिससे कि हम कमरबंद वगैरह डाल सकें। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिएगा कि हम इसे कैसे स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर भी आप सिलाई शुरुआत करने से पहले पक्का कर लीजिए और सिलाई खत्म करने के बाद हमेशा हमें पक्का करना चाहिए, वरना ये सिलाई खुलने का डर रहता है। अब ये जो हमारा धागा है एक्स्ट्रा, इसको हम कट कर देंगे। अब दोनों कपड़ों को खोल लीजिए। अब यहाँ पर भी हम करीब एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा और बीच सेंटर से ये हमारा खुला वाला भाग है। जो हमारा नेफा है इसको हमें फोल्ड करना है, तो यहाँ पर देखिए हमने ये फर्स्ट कट लगाया हुआ है, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और एक बार और अंदर की तरफ पलट देंगे। तो यहाँ पर करीब आपका 1 इंच चौड़ा तो ये आपका होना ही चाहिए, तभी अच्छा लुक आता है हमारे नेफे में। अब यहाँ पर हम बिल्कुल बारीक बारीक करते हुए और किनारे पर सिलाई लगाएंगे, ऐसे पूरी गोलाई में हम सिलाई लगाते हुए नेफे को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है और ये देखिए काफी बराबर से हमारा नेफा वगैरह बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो गया है। और इसी तरीके से हमने सलवार को भी पूरा अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब सलवार में हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है और बेल्ट भी देखिए हमारी पूरी रेडी हो गई है नेफा वगैरह फोल्ड करके। अब हमें अपनी सलवार ले लेनी है और इसके जो मियानी वाले साइड्स हैं वो देखिए हमने अभी साइड्स में कर दिए हैं। अब हमें इस पर अपनी प्लेट्स के लिए निशान लगाना है, तो बेल्ट के अकॉर्डिंग हमें हमेशा प्लेट्स के लिए निशान लगाना होता है। बिल्कुल इस तरीके से हम सीधा करके रख लेंगे। एक साइड से हम इसे 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे और एक साइड की तरफ हम इसको आधा मोड़ देंगे, बेल्ट का हाफ कर लेंगे और यहाँ पर दूसरी साइड निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कट्स लगा लेंगे और ये हमारा पीछे वाली साइड्स की तरफ प्लेट के लिए निशान लग जाएगा। बहुत सारे लोग इसे पीछे वाली साइड की तरफ निशान नहीं लगाते हैं और सिर्फ इसको बराबर रख के कुटका लगाकर अपनी प्लेट्स बना लेते हैं, लेकिन बैक साइड पर इस तरीके से एक प्लेट आ जाएगी तो ये बैक साइड से फटेगा नहीं और काफी अच्छा लुक भी आता है हमारी सलवार का। ये जो हमने निशान लगाया है, इस निशान के आगे तक हमें पूरे कपड़े में प्लेट्स बनानी होगी। ये कुटका इसीलिए लगाते हैं कि हमें पता रहे कि कहाँ से कहाँ तक हमारा प्लेट्स आएंगी। तो चलिए अब इसमें देखें, इस तरीके से हमें प्लेट्स बनानी है दोनों साइड्स की तरफ, एक साइड इस तरफ से एक साइड इस तरफ से, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों साइड की तरफ। और जहां तक हमने कट्स लगाए हैं केवल वहीं तक हमें प्लेट्स बनानी है, इसलिए हम ये निशान लगाते हैं कि हमें पता रहे कि कहाँ तक हमारी प्लेट बनेगी। ये देखिए हमने सलवार को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है और जो हमारी बेल्ट है उसको हमने नीचे वाले साइड के साथ अच्छे से जोड़ दिया है। अब देखिए जो हमारे नीचे का पोंचा है हमें केवल ये स्टिच करना है, उसके बाद में हमें साइड की सिलाई लगाकर अपनी पूरी सलवार को बंद कर देना है। तो यहाँ पर हम पोंचा बना लेंगे। पोंचे के अगर आपको डिजाइन्स देखने हैं तो उसकी जो अलग वीडियो है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। काफी सारे पोंचे के डिजाइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं,
तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके पोचे बनाकर हमने साइड की फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और अब हमारी पूरी सलवार बनकर रेडी हो गई है और ये कुछ इस तरीके से आई है। हाँ, इसमें इतना ज्यादा ग्लेयर नहीं आता है, बट ये कम से कम कपड़े में मैंने आपको सलवार बनाना बताई है। बहुत ही आसान तरीका है ये, हद से ज्यादा आसान है। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप इस तरीके से कम कपड़े में सलवार बना सकते हैं। यहाँ पर जो साइज़ है हमारे पास, उसकी बेल्ट की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल साइज़ बना रहे हैं, जैसे कि 20 इंच तक की बेल्ट बना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा घेरा भी आ जाएगा और आपकी प्लेट्स भी पीछे की तरफ काफ़ी अच्छी आएँगी। तो अगर कम कपड़ा है तो आप इस तरीके से अपनी सलवार रेडी कर सकते हैं। बड़े से बड़े साइज़ के लिए, छोटे साइज़ के लिए अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो मेक श्योर आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर आपको शॉर्ट्स, रील्स बहुत सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो येस गाइज़, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।